नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि संपदा 2.0 के ऑफिशियल ऐप से फ़ोटो कैप्चर करने का क्या तरीका है, कैसे फ़ोटो आप कैप्चर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। अभी रिसेंटली उस वीडियो को अपलोड किया गया, मतलब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा या ऊपर आई बटन पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको विभिन्न टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट आज हमारा जो टॉपिक है ये है संपदा 2.0 पोर्टल पे ई रजिस्ट्री एंड स्टैम्प का लैंड रजिस्ट्री प्रोसेस, जिसमें हम रजिस्ट्री, गिफ्ट, एक्सचेंज, पार्टीशन एंड ऑल टाइप डीड ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी ऑल टाइप डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में एक डीपली जानकारी देने वाले हैं। A to Z प्रोसेस है। A to Z मतलब ऑनलाइन से लेकर, ऑनलाइन जब आप पोर्टल पे करेंगे, पोर्टल से लेकर आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस तक का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। मतलब आप जब ऑनलाइन कैसे करना है, ऑनलाइन करने के बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों, आप चाहे सेल लेटर हो, गिफ्ट डीड हो, एक्सचेंज डीड हो या फिर पार्टीशन डीड हो, और जो भी एग्रीमेंट, मॉर्गेज, म्यूटे, सारी डाउट आप इस वीडियो को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट आप संपदा 2.0 से पंजीकृत दस्तावेज कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। हाउ टू गेट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड विद संपदा 2.0। रजिस्ट्री कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। हाउ मेनी स्टेप्स डज द रजिस्ट्री टेक टू कंप्लीट इट। दस्तावेज पंजीकरण सबसे पहला आपको, जब ऑनलाइन पोर्टल की बात करें तो ऑफिशियल पोर्टल है www.sampada.mpizr.gov.in। ये ऑफिशियल पोर्टल है। अब देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जब आप इनिशिएट करेंगे तो उससे पहले देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 स्टेप आपको करना होगा, जिसमें से 8 स्टेप जो है आपका ऑन पोर्टल होगा। ऑन पोर्टल करना होगा। इतना 8 स्टेप तक आपको साइट से ही करना होगा। और 9वां स्टेप है ऑफिस बेस्ड, ऑफिस में विजिट करना होगा। देखिए, सबसे पहले सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, फिर पार्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, ड्यूटी डिटेल्स, डीड ड्राफ्टिंग, पेमेंट, देन साइन ऑफ ऑल पार्टीज, देन स्लॉट बुकिंग एंड गेट टोकन। आफ्टर बुकिंग द स्लॉट एंड गेट टोकन, then visit of sub registrar office. So first select document for registration, search by commonly used document। ठीक है, मेजर जो इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, मेजर टॉपिक से मतलब है जो मैक्सिमम केसेस में जो अधिकतर टाइप्स होते हैं वो ऊपर में ही दे दिया गया है कि आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके आ सकते हैं। जैसे सेल ऑब्लिक परचेस, ये सबसे ज्यादा होने वाला डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इसलिए ये पहले दे दिया गया। हाउसिंग लोन, मॉर्गेज आजकल एक आम चीज हो गई है। प्रॉपर्टी अगर है तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन आसानी से ले सकते हैं मॉर्गेज करा के। बिल, वसीयत, गिफ्ट यानी दान और लीज, ये अगर आप जैसे सेल ऑब्लिक परचेस को सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट डीड कन्वेंस, फिर ये यहाँ पे आएगा जैसे ये इमूवेबल, फिर कन्वेंस, फिर इंस्ट्रूमेंट में आपको सेलेक्ट करना होता है। फिर देखिएगा, अगर हाउसिंग लोन क्रेक करेंगे तो वो भी मॉर्गेज वगैरह आ जाएगा। विल मतलब वसीयत, ये जैसे अगर इधर का ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएंगे। ये दोनों चीज ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएगा। इसको आपको ढूंढना पड़ेगा कि उसमें भी जो सब कैटेगरी है वो कौन सी। जैसे ये होगा। फिर देखिएगा, डू यू वांट टू प्रोसेस एज
एज इंडिविजुअल और रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे ये देखिएगा अभी नया ऑप्शन ऐड हुआ है 2-3 दिन से, यहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोमेटिक फिलअप रहता है और इंडिविजुअल का ही एक केवल ऑप्शन इसमें है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट आप जरूर करके बताइएगा कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है। जैसे सेल, कोई भी एक टॉपिक आप सेलेक्ट कर लेंगे, अगर इन 5 ऑप्शंस में से 5 ऑप्शन में से अगर आपको नहीं सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट आसानी से कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल को करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आगे आप जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं से आपका स्टेप ओपन होता है। सबसे पहला एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आईडी, म्युनिसिपल प्रॉपर्टी आईडी, पंचायत प्रॉपर्टी आईडी। अभी तक क्या होता था कि आप आसानी से कहीं की भी प्रॉपर्टी को आसानी से कर सकते थे, लेकिन अभी जो संपदा 2.0 पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ विशेष चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जैसे पहले स्टेप, फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में है MP नगर पालिका .gov.in, ये है नगर निगम डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट। जितनी भी प्रॉपर्टी जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती हैं वो MP नगर पालिका के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब समझिए कि जैसे क्या होता है कि आपने XYZ एग्जाम्पल की बात करें तो XY कोई गांव है, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे ये 10 डिसमिल 10 डिसमिल की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के 2 डिसमिल में कंस्ट्रक्शन डन है। कंस्ट्रक्शन से मतलब है कि बिल्डिंग आपका बना हुआ है। उस केस में क्या होगा कि रिमेनिंग लैंड तो 8 डिसमिल है और 2 डिसमिल कंस्ट्रक्शन डन है। तो उस केस में आपको करना क्या होगा कि अब चूंकि देखिए संपदा 2.0 पोर्टल जो है कितने टाइप से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला अपना URL है संपदा पोर्टल का, जो है संपदा पोर्टल, फिर MP बुलेक, फिर RCMS, फिर ये ई नगर पालिका और पंचायत दर्पण। ये सभी की लिंकिंग है, मतलब ये आपस में लिंक हैं। अगर ऐसा केस आता है 10 डिसमिल है, 2 डिसमिल कंस्ट्रक्शन है, बाकी शेष रिमेनिंग लैंड है, तो आप डायरेक्ट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिएगा ई नगर पालिका में प्रॉपर्टी आईडी टेम्परेरी प्रॉपर्टी आईडी आप सबसे पहले ई नगर पालिका इस केस में अगर आपका कंस्ट्रक्शन डन है, कुछ पार्ट रिमेनिंग है, तो उस केस में ई नगर पालिका पोर्टल पे आप आईडी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की है तो प्रॉपर्टी आईडी को आपको पंचायत दर्पण पोर्टल से क्रिएट करना होगा। और अगर पूरी रिमेनिंग लैंड खाली है तो आपको जो भूलेख पोर्टल से MP भूलेख पोर्टल से कॉलम नंबर 1 में यूनिक आईडी होता है, वो पुट कीजिएगा। ये तब के लिए है जब आप पूरा प्लेन जमीन ले रहे हैं, पूरी प्लेन जो चाहे प्लॉट हो चाहे एग्रीकल्चरल लैंड हो, उस केस में ये चीज काम करेगा। अगर बिल्डिंग ले रहे हैं और या फिर जो कंस्ट्रक्शन डन है, तो उस केस में आपको सबसे पहले ई नगर पालिका या पंचायत दर्पण पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन आप तभी प्रोसेस कर पाएंगे। और रही बात इन सभी लिंकिंग की, तो अब आपको ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है म्यूटेशन कराने के लिए, क्योंकि जैसे ही आपकी रजिस्ट्री कंप्लीट होती है आपसे
तो डिक्लेरेशन पूछा जाता है इसी पोर्टल पे और वो डायरेक्ट पोर्टल से आगे चला जाता है। सो देखिए, ये हमने क्लिक किया एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आईडी, कॉलम नंबर 1 में जो यूनिक आईडी है वो फिलअप किया। फिलअप करने के बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक ले लिया, किस सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंतर्गत वो आता है वो आ गया। फिर ये रूरल टाइप ले लिया है लेकिन ये है शहरी। फिर नगर सिंगरौली नगर, फिर ये विलेज बैठा, ये मुख्य टाउन है अपने सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन ये देखिए टाइप में रूरल लिया है। लेकिन उसको सही करने के लिए हमको करना क्या है, क्योंकि देखिए शहरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्चुअल में मैपिंग नहीं हो पाई हैं इस मैप में। ये एमपी का जो मैप आपको देखने को मिलेगा पीछे में मैप, इस मैप में देखिए ये पूरा जिला को शो कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में मैपिंग सही नहीं हो पाई है। तो उस केस में आपको करना क्या है, द लोकेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी खसरा कुड नॉट बी फाउंड, प्लीज सेलेक्ट विलेज टाउन कॉलोनी फर्स्ट एंड देन क्लिक ऑन सेलेक्टेड कॉलोनी बाउंड्री फॉर सेलेक्ट योर खसरा। तो जो भी ये यूनिक आईडी है उस केस में आपको करना क्या, आइडेंटिफाई बाय प्रॉपर्टी सर्च और क्लिक प्लीज इंटर जियो टैगिंग आईडी। तो अब आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप करना क्या है ना, कि जो आपका 2.0 का ऐप है उस ऐप से सबसे पहले आपको जियो टैगिंग कर लेनी है। आपको अपनी, अगर हमेशा देखिएगा दो चीज, आप कभी भी संपदा 2.0 पे 2.0 से अर्बन एरिया स्लॉट बुक कर रहे हैं, उस केस में सबसे पहले फोटो आप फोन से कैप्चर करिएगा, क्योंकि कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि अभी एक्चुअल मैप में मतलब आपकी लोकेशन कुछ भी होगा। जैसे ये एक रोड है, मतलब ये प्लॉट है और ये रोड से सटा हुआ है, लेकिन आप डायरेक्ट अगर ये यूनिक आईडी डालेंगे ना तो ये इधर बताने लगता है रोड से हटकर। उस केस में आप फोटो पहले जाकर एक्चुअल प्रॉपर्टी का खींचेंगे तो उसमें क्या होता है, फाइनल जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है उससे आपकी एक्चुअल लोकेशन कैप्चर कर ली जाती है। तो आप अगर जैसे इंटर आइडेंटिफाई बाय जियो टैगिंग आईडी से अगर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर में देख सकते हैं, अब देखिएगा इसमें 2 4 1 5 ऑप्शन आ गया। 5 ऑप्शन में संपदा जियो टैगिंग आईडी, जो आपकी फोटो के रेफरेंस नंबर आता है। जैसे अभी अगर मैं आपको फोन से दिखा दूं कि कौन सा रेफरेंस नंबर आपको, अगर आप संपदा 2.0 पोर्टल पे फिलअप करना है तो यहाँ पे अगर इससे क्लिक करेंगे तब भी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उस केस में आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, जियो टैगिंग वाला। जियो टैगिंग वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है और जैसे आपको आपको आपके फ़ोन में जब आप फोटो कैप्चर करते हैं तो उस केस में आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, उस रेफरेंस नंबर को वहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। जैसे वो फिलअप करेंगे तो आपका एक्चुअल में लोकेशन ले लेता है। आप ये देख सकते हैं, ये इमेज रेफरेंस नंबर, इस रेफरेंस नंबर को आप फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। फिर देन आपको करना क्या, इतना करने के बाद ये एक्चुअल में फिर जब जैसे रेफरेंस नंबर फिलअप करेंगे ना तो एक्चुअल लोकेशन पे वो इंडिकेट करेगा। फिर उसके बाद देखिएगा आपने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर लिया तो ये एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है संपदा पोर्टल से, वो तो आपके लिए कॉमन है। कितने नंबर्स को आपने काउंट किया, उसमें कितना हेक्टेयर एरिया है, फिर ये देख सकते हैं गाइडलाइन लोकेशन के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक मैप ले लिया। मैप के अकॉर्डिंग देखिए, अब ये देखिए, अब यहाँ पे अर्बन ले लिया, उधर रूरल दिखा रहा था ना, इधर देखिएगा रूरल दिखा रहा है, यहाँ पे अर्बन ले लिया। देख सकते हैं डिफरेंट, ये एड्रेस ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ से आप इसको करेक्शन भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगले स्टेप में जब जाएंगे आप तो ये अर्बन एरिया की बात करें, अर्बन एरिया में डू यू वांट टू अपलोड मैप यूजिंग प्री म्यूटेशन आईडी, तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट नो रहेगा, तो आप नो ही रहने दीजिएगा। कि अब इसमें पूछा जा रहा है कि पार्शियल एरिया सेल हो रहा है, तो उस केस में अगर एस करते हैं तो उसमें जैसे ये टोटल है 0.088 हेक्टेयर, इसका कुछ रिमेनिंग पार्ट सेल हो रहा है, तो उस केस में यस करेंगे और वो एरिया यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर नो करते हैं तो ये पूरा एरिया चला जाएगा सेल होने के लिए। फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बाउंड्री अपलोड करना है।
मतलब बाउंड्री में जैसे ये है तो इधर किसकी लैंड है, इधर किसकी लैंड है, इधर किसकी लैंड है, इधर किसकी लैंड है, वो डिटेल्स यहाँ पे उनका नाम, नॉर्थ में किसकी ज़मीन है, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में किसकी है वो फिलअप करेंगे। यहाँ पे मैप अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ। अगर आपके पास नहीं भी अपलोड करेंगे तो ये चीज़ आपको गेट मैप यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड कर देगा। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। प्रॉपर्टी इमेज वाला देखिएगा, ये अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में नो इमेज अवेलेबल, नो इमेज अवेलेबल, नो इमेज अवेलेबल। शहरी क्षेत्र में आपको लिंक करना होगा प्रॉपर्टी, जो ऐप के माध्यम से ही खींची हुई प्रॉपर्टी को आप अपलोड कर पाएंगे। ऐप के माध्यम से खींची गई प्रॉपर्टी की फोटो को ही अपलोड कर पाएंगे। उस केस में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इमेज रेफरेंस नंबर पुट करना होगा और फिर ऑटोमेटिक ले लेगा। और फिर उसके बाद अगर हम रूरल एरिया की बात करें, देख सकते हैं रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र। चूंकि देखिएगा अभी हमने शहरी क्षेत्र को सेलेक्ट किया था तो उसका हेक्टेयर कुछ ज़्यादा था, कम था 0.088। और शहरी की बात करें और रूरल में चलेंगे, ग्रामीण में तो 0.32 है। और फिर इस केस में भी वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बाउंड्री को फिलअप करेंगे, गेट मैप पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे फोटो मैप को अपलोड कर सकते हैं। देखिए रूरल एरिया में आपको ये अपलोड करने के लिए इंडिविजुअल फोटो कह रहा है, आप नॉर्मल फोटो को भी कैप्चर करके अपलोड कर सकते हैं उस केस में यहाँ पर। और लिंक करना चाहते हैं तो लिंक भी कर सकते हैं। रूरल एरिया में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर अगला स्टेप है, सबसे पहले जब आप इतना कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपको पार्टी डिटेल्स ऐड करनी होती है, जिसमें सेलर, बायर और 2 विटनेस की आवश्यकता पड़ेगी। सेलर, बायर एंड 2 विटनेस आर टू बी ऐड फर्स्ट। सबसे पहले सेलर को ऐड करना होता है, सेलर फिर बायर फिर 2 विटनेस। सभी की सबसे पहले संपदा 2.0 पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना पड़ता है। रजिस्टर्ड करना पड़ता है जिसमें उसकी यूज़र आईडी और माता का नाम, ये कॉमन है, माता का नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब यूज़ करके आपको उस पर यूज़र आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। क्योंकि वन टाइम ये पोर्टल इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वन टाइम एक व्यक्ति को रजिस्टर्ड कीजिए और बार बार अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो आपको बार बार कोई दिक्कत ना करना पड़े, बस उसका मोबाइल नंबर डालिए, देन आप फाइनली उसको ऐड करते जाइए। ये सबसे पहले इसमें मैंडेटरी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीज जो है आधार बेस केवाईसी बिल हैव टू बी डन करना पड़ेगा। आधार मैंडेटरी है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आपके पास डिवाइस अगर है थंब इम्प्रेशन वाली या आइरिस वाली तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या ना कि डिवाइस फिर भी मैंडेटरी है, क्योंकि बिना डिवाइस के आप फाइनल नहीं कर पाएंगे। ओटीपी बेस, आइरिस बेस और थंब इम्प्रेशन बेस आपको केवाईसी करके ऐड करना होगा। पैन कार्ड तब मैंडेटरी है जब आपका 5 लाख से ऊपर 5 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन वैल्यू है। यानी कंसीडरेशन अमाउंट 5 लाख से एबव है तो उस केस में आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है। क्योंकि अब जब आप पैन कार्ड नहीं डाल के आगे बढ़ेंगे ना तो वो आपको ये फाइनल करने ही नहीं देगा। उस केस में अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 फिलअप करना पड़ेगा। ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। फिर आगे जब जाएंगे तो देख सकते हैं जैसे ही आप पार्टीज को ऐड कर लेंगे बारी बारी से, तो सबसे पहले सेलर, बायर, विटनेसेस पीओ होल्डर के तहत हैं कि नहीं, इंडिविजुअल हैं या ऑर्गेनाइजेशन, उनका टाइप। फिर देखिए पार्टी ऑथराइज पर्सन का नाम मिल जाएगा अगर कोई संस्था है तो, अदरवाइज जो इंडिविजुअल पीपल है उनका नाम, सेलर का नाम, फिर बायर का नाम, फिर विटनेस का नाम,
ये ऐड होता जाएगा। फिर उनके जो भी फादर, हस्बैंड या गार्जियन का नाम इधर इस तरीके से सन ऑफ, वाइफ ऑफ, फिर उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा जो आप फिलअप करेंगे, या तो आधार कार्ड में जो लिंक मोबाइल नंबर है या जिस मोबाइल नंबर से आईडी बनी हुई है। डेट ऑफ बर्थ उनका मिल जाएगा, यहाँ पे जेंडर मिल जाएगा, मेल मेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। क्या आधार कार्ड से केवाईसी है, यस मिल जाएगा। पैन कार्ड है तो यस या नो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे फोटो मिल जाएगी आधार कार्ड वाली। एक्शन में आप अगर फाइनल नहीं किए रहेंगे ना तो एक्शन से उसको एडिट भी कर सकते हैं। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक एडिट का ऑप्शन इसमें इनेबल है। फिर देखिएगा अगला अपलोड लिंक का एक ऑप्शन होता है। अपलोड लिंक में आपको करना क्या है, अगर आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्री से, जैसे अगर आप जो प्रॉपर्टी अभी सेल कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपने कहीं से खरीदी हुई है, तो उस केस में आपके पास रजिस्ट्री की ऑनलाइन कॉपी होगी तो उसको अपलोड कर सकते हैं। या पहले से आपने ऑफलाइन रजिस्ट्री हो रही थी तब उस केस में खरीदी हुई है तो उस कॉपी को अपलोड कर सकते हैं। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में आप खसरा, मैप, खसरा और ऋण पुस्तिका अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं भी अपलोड करेंगे तब भी आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो एनी अदर डॉक्यूमेंट पे खसरा या और ऋण पुस्तिका या फिर कोई ऑर्डर की कॉपी अगर है तो वो अपलोड कर सकते हैं। फिर अगला स्टेप जब आपके सामने ओपन होगा कि यहाँ पे अगर देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट ले लेता है दोस्तों। अगर कोई महिला खरीद रही है तो ऑटोमेटिक ऑल बायर फीमेल ले लेगा, और नहीं ले रही है तो ऑटोमेटिक वो मेल पे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लैंड पार्सल आईडी शो होगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होगा। वैल्यूएशन का मतलब कि लेन देन अब आपको फिलअप करना है, कंसिडरेशन अमाउंट आपको फिलअप करना है सबसे पहले यहाँ, और यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करने के लिए ऑप्शंस मिलेगा। तो अब इसमें से आप वैल्यूएशन करेंगे कि एग्रीकल्चरल लैंड अगर है तो वो इरिगेटेड है यानी सिंचित है कि असिंचित है, कि कंस्ट्रक्शन डन है, वो सारा। फिर रोड वगैरह सारा यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कंसिडरेशन अमाउंट फिलअप करेंगे। यहाँ पे पेमेंट की डिटेल्स, पेमेंट में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कैश, चेक, आरटीजीएस और एक्स्ट्रा, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बायर का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस बैंक से अगर आरटीजीएस करना है तो किस बैंक से, किस चेक नंबर के थ्रू, कौन सेलर है और कितने तारीख को पेमेंट आपने दिया है, किस माध्यम से पेमेंट किए हैं, वो आप यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करना होगा। फिर अगर ऐसे ही ऐड, इधर लास्ट में एक ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड आप करते जा सकते हैं। कई पार्ट में अगर आप दिए हैं तो ऐड कर करके उनका विवरण इधर ऐड कर सकते हैं। फिर अगला जब आप बढ़ेंगे तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे ना तो स्टाम्प ड्यूटी शो करेगा। तो यहाँ पे ये कंसिडरेशन अमाउंट कितना है ये है, गाइडलाइन के अनुसार प्रॉपर्टी के एक्चुअल ऑनलाइन रेट कितना है, फिर उसके हिसाब से जो ड्यूटी लग रही है वो कितना आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको स्टैम्प ड्यूटी देखने को मिलेगा और नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस मिलेगा। सब जोड़ करके आपको टोटल ड्यूटी नीचे, इसके थोड़ा सा नीचे एक पार्ट है उसमें दिखाई देता है। फिर देखिएगा आगे अब जब बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे आपका होगा डीड ड्राफ्टिंग। डीड ड्राफ्टिंग से पहले साइबर तहसील में आपका ये फाइल ऑटोमेटिक जाएगा। तो यहाँ पे फार्म ए और फार्म A1 और A2 का व्यू पे क्लिक करके डिक्लेरेशन देना पड़ता है, 2-3 जगह टिक करना पड़ता है। उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो हम अलग से बताएंगे कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म क्या क्या फिलअप करना है। फिर यहाँ पे देखिएगा जो आप डीड, इसमें यहाँ पे डीड कंटेंट में आपको पहले जाके पोर्टल पे डीड अपलोड करनी होती है। उस डीड को जिस नाम से लिखेंगे वो लिस्ट में इधर मिल जाएगी, टेम्पलेट लिस्ट में, उसको सेलेक्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये वर्ड फाइल इधर शो होगी। आप डीड डॉक्यूमेंट लैंग्वेज जो आपकी कॉपी मिलेगी वो किस लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी पब्लिक इंग्लिश, दोनों ऑप्शंस है। आप दोनों ऑप्शंस को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप सुटेबल है उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आगे आप इधर देख सकते हैं नीचे डीड रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेल लेटर है तो सेल, गिफ्ट है तो गिफ्ट है, ये सारा प्रोसेस सभी के लिए सेम है। फिर डीड एक्शन, देखिए किस डेट को आपने क्रिएट किया है, कंटेंट फाइनलाइज। फिर देखिए अप्रूवल फॉर पेंडिंग, सेंड टू अमेंडमेंट। देखिए इसमें एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने प्रोसेस तो कर लिया और फिर यहाँ से लिंक जाता है, लिंक सेंड होता है अप्रूवल के लिए।
अप्रूवल के लिए पार्टी के पास, जो बायर है और जो सेलर है वो जाएंगे, उनके पास जाएगा, वो उस लिंक पे क्लिक करके अपनी आईडी यानी फ़ोन नंबर को लॉगिन करके अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर जहाँ पे भी देख रहे हैं उसमें देखेंगे, पीडीएफ पूरी ओपन होगी किस तरीके से कॉपी आपने लिखा हुआ है। अगर वो सही है तो वो ओके करके अप्रूव करेंगे, अदरवाइज वो अमेंडमेंट के लिए भी भेज सकते हैं। जैसे देख सकते हैं अमेंडमेंट, वहाँ से करेक्शन करने के लिए भेजेंगे तो आप उसको करेक्शन कीजिए, फिर उसको फिर से रीसेंड कीजिए, वो अप्रूव करेंगे। तो इस तरीके से ये कंटेंट फाइनलाइज हो जाएगा। और यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, अगर यस करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने खसरा सर्टिफाइड कॉपी अपलोड कर दिया है, यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद हम आगे आएंगे, फिर यहाँ से हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट किसके द्वारा किया गया है, किसी यूआरएल नंबर के थ्रू किया है। अगर वॉलेट से करते हैं तो वॉलेट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे व्यू चालान करके उसको देख सकते हैं, अदरवाइज कर लेते हैं। उसके बाद देन आपको साइन ऑफ ऑल पार्टीज पे आना है। यहाँ पे सेलर, बायर, विटनेसेस का नाम मिल जाएगा, उनका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको KYC करने के लिए बोलेगा। KYC अभी तक आपको फ़ोन के OTP का ऑप्शन मिलता था, अब यहाँ पे थंब, आइरिस का ही केवल ऑप्शंस मिलेगा। थंब, आइरिस का ऑप्शंस यहाँ पे जब आप कर लेंगे तो साइन डन हो जाएगा, या फिर DSC। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेगा, थंब, आइरिस, DSC, तीनों ऑप्शंस मिलेगा। तीनों में से किसी प्रकार से आप KYC यहाँ पे करेंगे। फिर देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको स्लॉट बुक करने के लिए बोलेगा, अपना रजिस्टर ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। प्रीमियम एंड रेगुलर का ऑप्शंस मिलेगा आपके अकॉर्डिंग, आपके एरिया के अकॉर्डिंग। अगर ऑफिस बेस्ड, जैसे हमारे सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में भी ऑफिस बेस्ड खुला है, बहुत जगह पे ये आपको वीडियो KYC के माध्यम से भी देखने को मिलेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ऑफिस बेस्ड हमने सेलेक्ट किया, फिर अब हम करेंगे क्या, ऑफिशियल ऐप को ओपन करेंगे और ऑफिशियल पोर्टल पे विजिट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा सब रजिस्ट्रार ऑफिस टोकन डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। टोकन डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो अपना ये सब रजिस्ट्रार को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा QR कोड शो होगा, और संपदा मोबाइल ऐप का उपयोग करके एक ऑप्शन मिलेगा, टोकन के माध्यम से अपना स्लॉट बुक करें। तो उस केस में हम करेंगे क्या, अपने फ़ोन का ऐप ओपन करेंगे और फ़ोन के ऐप में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो जनरेट ई टोकन। इस जनरेट ई टोकन पे क्लिक करेंगे और इस QR कोड को स्कैन करेंगे और फिर टोकन जनरेट करेंगे। टोकन जनरेट करने के बाद ऑफिस में आपकी प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगी। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।